में हम लोग बात कर रहे थे और ग्लूकोज के बारे में बताया था। ये दो तरह का ग्लूकोज दिखता है, एक डी ग्लूकोज दिखता है और एक एल ग्लूकोज दिखता है जी। ठीक है, डी ग्लूकोज था और एक एल ग्लूकोज में हम लोग देख रहे थे जी। ठीक है, और जब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात चल रही थी ना, तो हमने कहा था कि सर पहला नंबर के कार्बन पे तो ऑल्डिहाइड ही होगा, दूसरा नंबर पे कार्बन पे OH राइट साइड में होगा, तीसरा नंबर के कार्बन में OH लेफ्ट साइड होगा और H इधर होगा, इधर भी H होगा। चौथा नंबर के कार्बन पे क्या होगा? फोर्थ नंबर कार्बन में OH कट कर क्या रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ 2.4 मेरा नेटवर्क तो चल रहा है, थोड़े से बात नेट के बारे में बोल। हेलो, आवाज आ रहा है जी? यस सर, आ रहा है। यस सर। अभी भी कट रहा है आवाज? नहीं, अभी नहीं कट रहा। नहीं सर। एक मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोले थे? डी ग्लूकोज के बारे में बता रहे थे जी। और ये पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा नंबर का कार्बन है, ये तीसरा नंबर का कार्बन है, ये चौथा नंबर का कार्बन है, ये पांचवा OH इधर ही होगा और छठा जो देखते हैं ना, ये OH आपको इधर होगा और यहाँ पे H और H होगा। ये डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ है। एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टफ लगेगा आपको, ये टफ जरूरी है कि सिलेबस में हम लोग हैं। और अगर आप एल ग्लूकोज बनाते हैं तो सर सारा OH लेफ्ट साइड होगा एक्सेप्ट फॉर OH करके, तीसरा का OH राइट साइड होगा, बाकी सब का OH क्या होगा सर, आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा जी। ठीक है, ये ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। नेचर में ज्यादातर कौन मिलता है? डी ग्लूकोज मिलता है। आप कोई भी ग्लूकोज खाती हो और आपको एनर्जेटिक फील करती हो, इसका मतलब आपके पास डी ग्लूकोज आ रहा है जी। डी ग्लूकोज एनर्जी देता है, एल ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता है जी। ठीक है, ये आपको नॉन एनर्जेटिक होता है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी ये नॉन एनर्जेटिक है। ये एल ग्लूकोज आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। अब क्यों तैयार किया जाता है, अब ये तुम लोग सुनोगे आप थोड़ी देर में। पहले आप इतना बात पहले दिमाग में लाइए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या होता है जी। ठीक है, हम आपको समझा रहे थे डी ग्लूकोज का मतलब, जब प्लेन पोलराइज लाइट को है ना, अगर आप किसी केमिकल से गुजारते हैं, अब वो प्लेन पोलराइज लाइट राइट की तरफ मुड़ जाता है जी। ठीक है, याद कीजिए, आप लोगों को कल सिखाए थे आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट है ये, दिस प्लेन पोलराइज लाइट है ना, आपको किसी कंपाउंड से गुजरे सर, और कंपाउंड से गुजरने के बाद अगर ये राइट साइड की ओर मुड़ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो आप क्या समझोगी, ये एक प्रकार का डी कंपाउंड है जी। ठीक है, उसी तरह से आप प्लेन पोलराइज लाइट को देती हो और अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को है ना किसी कंपाउंड से गुजारी हो, और कंपाउंड से गुजारने के बाद है ना जी, मतलब ये आपको कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड से आप गुजारे और वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, एल कंपाउंड के नाम से बुलाया जाता है जी। आप एल कंपाउंड लैब में तैयार करते हैं, लैब में बनता है। कुछ एल कंपाउंड नेचर में भी पाए जाते हैं जी। ठीक है, हम लोगों ने कल ये डिसाइड किया था, अगर हमको इतना ही पढ़ा के रोकना था ना, मतलब इसके आगे हम आगे कुछ नहीं बोलते, तो हम ये बोल देते कि रख लो भाई कि तीसरा नंबर कार्बन का OH है ना लेफ्ट साइड में हो, है ना जी, और बाकी सब राइट साइड में, तो उसको डी मान लेंगे, है ना। और तीसरा नंबर कार्बन आपको राइट साइड में हो, बाकी सब लेफ्ट साइड में हो, इसको लेफ्ट मानते हैं जी। ठीक है, और इसको राइट मानिएगा। तो ऐसा सिचुएशन देख लेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग, एल ग्लूकोज के नाम से
बुलाएंगे जी। ठीक है, ये बायोलॉजी का स्टूडेंट पढ़ के रख सकता है जी, लेकिन आप इससे आगे भी टॉलरेट कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं जी। ठीक है, अब देखो इमेजिनेशन का नाम हम डी और एल कैसे निकालते हैं, अब परफेक्ट थ्योरी देंगे जी। ठीक है, देखिए जो हम बोल रहे थे सुनिएगा अच्छा से। मान लीजिए कोई कंपाउंड है सर, है ना, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के है ना नीचे में जो कार्बन है सर, इस कार्बन में आपको सीनियर मोस्ट ग्रुप है ना जी, सीनियर मोस्ट ग्रुप है ना, आपको इधर की ओर दिखाई दे, OH इधर हो, दिमाग लगाओ। अगर कोई भी कंपाउंड आप बनाते हैं, ठीक है, और उस कंपाउंड में है ना सीनियर मोस्ट ग्रुप क्या हो सर, आपको है ना राइट साइड में हो जी। ठीक है, इमेजिनेशन हो पा रहा है। अगर आप कोई भी कंपाउंड देखते हैं और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे का जो कार्बन हो, जस्ट नीचे है ना, उसका आपको OH मतलब कोई भी ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होगा। आप लोग जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा ना तो आपको बताया जाएगा सीनियर कौन है, जूनियर कौन है ना। जैसे हम यहाँ क्लोरीन लिख देते ना, इस दोनों में सीनियर किसको मानते, इसको सीनियर मानते है ना जी। ताकतवर कौन होता, OH ग्रुप ज्यादा ताकतवर होता है जी। ठीक है, आप फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे का कार्बन का OH अगर राइट साइड में हो, जो बोर्ड पे देख रही हो, जो फील कर रहे हो, इसको हम लोग क्या मानेंगे सर, इसको हम लोग डी कंपाउंड के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, डी कंपाउंड के नाम से बुलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे का कार्बन, समझा रहा है। और यही जगह पे अगर आप ऐसे भी ले सकती हो कि अगर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट है ना, जो आपको है ना नीचे का कार्बन का OH लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में, इसको L मानेंगे जी। ठीक है, L ग्लूकोज मानेंगे जी। ठीक है, या L कंपाउंड के नाम से बुलाएंगे। L और D कैसे पहचानी, समझ में आया, कल का ये ट्विस्ट था ना जी, ये फुल केमिस्ट्री चल रहा है अभी, है ना। फिर से ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाओ, डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं हम फिर से, है ना। देख गया जी किसी को थ्योरी क्या बता रहा है, और आपको है ना फिर से एक बार ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनाते हैं, डी ग्लूकोज पे फोकस कीजिए। हम अभी थोड़ा देर पहले बायोलॉजी पढ़ाए थे, बायोलॉजी के कंटेक्ट से देखिए, तीसरा का OH ऐसे रहे तो आप डी बोलती थी, हम कहते भाई वो क्या देखोगी तुम, सीधे इसको चेक करो कि जब आप फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे का कार्बन का OH अगर राइट साइड में है, इसका मतलब क्या मान लोगे आप, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये डी ना होगा। अरे भाई देखो ना, फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट नीचे में कारण ये हुआ ना, इसको क्या मानेंगे हम लोग, डी मान। समझा जी साजिद कैसे हम बना दिए, यस सर, है ना। अब जस्ट इसका उल्टा सोचो, एल ग्लूकोज कैसे हम लिख देते थे, एल ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप पहला नंबर पे ऑल्डिहाइड, दूसरा नंबर कार्बन का OH लेफ्ट साइड होता था, तीसरा कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं। देखो बायोलॉजी का टीचर अगर पढ़ाता ना, वो अपने से थ्योरी निकालता तो यही तीसरा का तुमको ध्यान दिला के करा देता, लेकिन हम कहते केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ोगे तो बोलेगा फंक्शनल के नीचे का कार्बन का OH अगर लेफ्ट साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ऐसे घूम रहे हो तो एंटी क्लॉक ना, ऐसे घूम रहा था क्या क्लॉक ना। जैसे तुम उतना नहीं हार्ट नहीं ले रहे हो, बस फंक्शनल ग्रुप के नीचे कार्बन का देखो पोजीशन, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ सबसे मोस्ट सीनियर ग्रुप अगर OH है ना लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब तुम क्या कंसीडर करोगे, L कंसीडर करोगे जी। ठीक है, क्या लगा बात समझने, चले रिप्लाई करो तो कोई लड़की में भी से कोई समझ में आया सबको, किसी को सनोवर तुमको समझ में आया ये बात, L और D कैसे मानना है, हम L ग्लूकोज कैसे मान लिए, तुम आप कल क्लियर कर सकते हो ना। वैसे भी तुम क्लियर कर सकते हो कि तीसरा नंबर का कार्बन का OH ऐसे करके, बायोलॉजी का लड़का ऐसे भी बोल देगा चल जाएगा, पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे D और L डिफाइन करेंगे, तो ऐसे। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपने आप को, हम ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ बनाने के दौरान। कल का क्लास याद करो, जब हम फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ बनाए थे तो यहाँ H यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड कीटोन, ये है ना फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट नीचे का कार्बन है ना, ऊपर नहीं नीचे, और इसमें ऐसे बना के देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लिख करके देगा तब आपको कहेगा, ओरिजेंटल फोटो नहीं बना देगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए ऐसा फोटोग्राफ बना के देगा वो। याद कीजिए, इसका तीसरा नंबर का OH इधर होता था और चौथा कार्बन का OH इधर, पांचवा का कल फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ बनाए थे हम, जाना ही है तो हाइड्रोजन डाल दोगी, है ना। और आप इसका फोटो देखो, ये फंक्शनल ग्रुप के नीचे का कार्बन ऐसा OH किधर है, देखो कल हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो कोई लड़का इसको बोला था ये D है, और एक्चुअली में ये क्या निकला आज, ये L फ्रुक्टोज निकला। और L फ्रुक्टोज कैसे कह दिए हम कि ये फंक्शनल ग्रुप के नीचे का कार्बन जो है उसका OH किधर देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। बोलो जी प्रगति, समझना आया L ग्लूकोज और L फ्रुक्टोज कैसे हो गया। हेलो, यस सर जी सर सर। नोट में डी फ्रुक्टोज लिखे हुए उसी को, हाँ काट के करो ना, गलत पढ़ेगा तब ना, नोट पढ़ेगा तो नहीं है ना, गलत होगा, है ना। नोट के भरोसे रहेगा, बच्चा सबको हम सब कुछ दे देंगे तो बच्चा मेरे पास रहेगा कैसे, उसको ठीक करो, L कर लो, है ना, इसको L कर लो। यहाँ है, यहाँ थ्योरी बायोलॉजी का, वो तो बस आप लोगों को दे देते हैं चॉकलेट, कम से कम खुश रहिएगा। ठीक है,
मेन है आप क्लास कितना करते हो, उससे आपको कितना गेन होता है वो मायने रखेगा आपको लोग के लिए, ठीक है। अब देखो हम कुछ बोर्ड पे फोटोग्राफ सब बनाएंगे और आपको ये डिसाइड करना है कि डी है कि एल है जी, ठीक है। कल आपको क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, हेक्सोज, ये टर्न आया हुआ है हेक्सोज, और हेक्सोज में हम लोग क्या देख रहे थे, एक अल्डो हेक्सोज है, अल्डो हेक्सोज, एक क्या है सर आपको कीटो हेक्सोज है, एक क्या देख रहे हैं हम लोग, कीटो हेक्सोज देख रहे हैं जी, ठीक है। अब अल्डो हेक्सोज में क्या है, इसमें तीन एग्जाम्पल दिए थे हम आपको, तीन क्या चार भी बोल सकते हैं अभी हम, एक डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज टर्म में, एक डी ग्लूकोज है, या हम डी क्यू लिखे, हम सीधे ग्लूकोज लिखेंगे, हम ये ग्लूकोज लिख रहे हैं जी, और फिर यहाँ पे हम लोग मैनोज लिख रहे हैं, मैनोज, याद आ रहा ना कल के क्लास में एक है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लिख रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपको, फ्रुक्टोज है जी, ठीक है, फ्रुक्टोज की वजह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जी, फ्रुक्टोज है ना, और है ना जी और हम लोग देख रहे थे क्या, फ्रुक्टोज देखे है ना। इसमें आइए ग्लूकोज में जब आते हैं जी, ठीक है, जब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का फोटोग्राफ, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, या आपको अल्डिहाइड था पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे क्या था सर आपको, जब दूसरा नंबर पे देखते हैं ऐसे कुछ कंपाउंड सब, आपको दूसरा नंबर पे OH राइट साइड था जी, ठीक है, और बाकी तीसरा नंबर पे OH लेफ्ट साइड है, चौथा नंबर पे OH इधर है, पांचवा नंबर का OH कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, राइट साइड में, ठीक है, और छठा नंबर पे क्या देख रहे हैं सर हम लोग, यहाँ पे OH देख रहे हैं जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप चेक करो, बताओ ये डी है कि एल है, बताइए तो कोई भी, डी है कि एल लग रहा है, डी है सर, डी है सर, डी। डी ग्लूकोज होगा यहाँ पे, हाँ यस डी ग्लूकोज होगा। फिर से ग्लूकोज का ही फोटोग्राफ बना रहे हैं हम ग्लूकोज का ही फोटोग्राफ बना रहे हैं, और ग्लूकोज के फोटोग्राफ में हम क्या दिखा रहे हैं, फिर से अल्डिहाइड ग्रुप देखो, और फिर से यहाँ पे क्या OH आप इधर कर दिए हम, है ना, और जब आप इसको देख रहे हैं, इसमें तीसरा नंबर का OH लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाएगा, पांचवा का OH लेफ्ट साइड में चला जाएगा, छठा का OH है ना इधर चला जाएगा, और आपको सॉरी पांचवा है ना ये, छठा ये है, छठा का OH इधर चला गया, और बाकी सब H इधर कर देंगे, सही है ना। अब इसमें देखो, और आप इस फोटोग्राफ को देख रहे हैं, अगर आप इस फोटोग्राफ को देख रहे हैं, इसमें भी गौर कीजिए, इसके जस्ट नीचे का कार्बन ये है, बताओ ये डी है या एल है, ये एल ग्लूकोज होगा, एल है सर, जी एल ग्लूकोज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैनोज का फोटोग्राफ हम बना रहे हैं, अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा, आप एक ही तो बनाएंगे, डी एल तुम जस्ट उसका उल्टा कर लोगी, ठीक है। अब इसमें हम दूसरा नंबर का OH पहले से इधर रहता है नेचुरली, है ना, तीसरा नंबर का OH इधर ही रहता है, चौथा नंबर का OH क्या देखते हैं आपको, राइट साइड होगा, पांचवा भी आपको राइट साइड होगा, छठा भी क्या देखते हैं हम लोग, है ना, राइट साइड ही देखते हैं जी, जहाँ छूट गया वहां पे हाइड्रोजन डालोगी, और ये आपको बन गया मैनोज। बताइए कौन सा मैनोज आप नेचुरली देखते हैं, एल वाला देखते हैं लोग, एल मैनोज है ना जी, और आप खाओगे मैनोज को तो ताकत नहीं मिलेगा, है ना, बट नेचर में कैसा मिलता है, एल मैनोज, मतलब दोनों मिल सकता है, ठीक है, डी और एल दोनों मिलता है, कभी कभी एल बनाना पड़ता है, कभी कभी एल नेचर में भी प्राप्त हो सकता है जी, ठीक है। और आइए गैलेक्टोज का फोटोग्राफ बनाते हैं, गैलेक्टोज का फोटोग्राफ बना रहे थे, इसमें दूसरा नंबर का OH राइट साइड में होता है, और तीसरा नंबर का आपको OH लेफ्ट साइड में होता है, चौथा नंबर का भी OH लेफ्ट साइड में होता है, और पांचवा नंबर का OH रट्टा मारना, ये तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए घर पे आप इसको रट लीजिएगा। ये सब ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया जी, ठीक है, जहाँ कमी है वहाँ पे हाइड्रोजन डाल दोगे। और ये जो देख रहे हो बैक आपको नीचे बोर्ड पे जो गैलेक्टोज का फोटो, ये बताओ नेचुरली कैसा गैलेक्टोज है, बताइए तो, नेचुरली गैलेक्टोज कैसा दिख रहा है, डी है सर, डी। यस डी गैलेक्टोज है ना जी, ये सब ध्यान रखना, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नाउ फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं हम, फ्रुक्टोज देखते हैं सर, है ना, ये H है, और इसमें क्या देखते हैं, कीटोन ग्रुप है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, OH इधर देखते हैं, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का OH इस साइड में देखते हैं, पांचवा नंबर का OH है ना इस साइड में देखते हैं, छठा नंबर का OH है ना यहाँ देखते हैं जी, ठीक है। हमको एक बात याद नहीं आ रहा कि फ्रुक्टोज क्यों इतना मीठा होता है, तो आप इसको देख के बता देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पूछे हुआ है, हमको वहाँ देखना पड़ेगा। पहली बात, फ्रुक्टोज जिस सब में से सबसे ज्यादा मीठा यही है, सारे कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। इवन तुम जितना भी फल खाती हो और मीठा लग रहा है तो उसका मतलब सब फ्रक्टोज है, खाली अंगूर को छोड़ करके, सिर्फ अंगूर, कोई भी कलर का अंगूर होगा, अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, बाकी जितने भी फ्रूट है, सेब बोलोगी, ऑरेंज बोलोगी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी नाम लो, फ्रूट नाम लो, तो उसको केला वगैरह, बनाना वगैरह सब में आपको क्या मिला रहता है, फ्रुक्टोज मिला होता है जी, ठीक है, और यही उसका मीठा कराता है जी, ठीक है, मीठा चीज फ्रुक्टोज की वजह से होता है। बताओ ये डी है या एल है जी, ये डी है या एल, एल फ्रुक्टोज है, एल है सर, एल। बोलो एल फ्रुक्टोज है जी, ठीक है, एल फ्रुक्टोज आपके
है ना। आपको जितने भी फ्रूट सब में देखते हैं वो सब में पाया जाता है एल फ्रुक्टोज, याद रखना है आप लोगों को। अब एल और डी का क्या कंसेप्ट है तुम लोग को बता चुके हैं। चलिए केमिस्ट्री के टीचर से पूछोगे तो बोले भाई लाइट को घुमा देगा। ये लाइट को घुमाने से क्या मतलब है, इससे तुमका उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्शन आता है। कुछ कुछ एल कंपाउंड एनर्जी देता है, कुछ क्या मतलब बहुत कम ही एल कंपाउंड एनर्जी देता है ना जी। मैक्सिमम डी कंपाउंड ही एनर्जी देता है। जितने भी डी ग्लूकोज है या डी फॉर्म के है वो ज्यादा एनर्जी देता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आता है। फ्रुक्टोज भले तुम एल में खाती हो लेकिन आपका शरीर उसको डी ग्लूकोज में चेंज कर लेता है। सोचो जब हम आपको इसी बुक में चैप्टर 14 पढ़ाएंगे ना तो आप कहोगे सर हम तो खाए थे चीनी, मतलब चीनी ग्लूकोज फ्रुक्टोज, क्या कुछ भी खाई हो जिसमें फ्रुक्टोज है तो सर तुम कहोगे सर क्या हमको एनर्जी नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा आपको एनर्जी। उस एल कंपाउंड का आपका सेल डी में चेंज कर लेगा, डी ग्लूकोज में चेंज कर लेगा। सोचो सेल को मीठा से क्या मतलब है, आपको टेस्ट वर्सन है मीठा से मतलब था, लेकिन जब सेल को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए डी एल फ्रुक्टोज को किस में बदल लेता है, वो डी ग्लूकोज में चेंज कर लेता है। ठीक है, अभी आप फोकस कर रहे हो ना ग्लूकोज का डी फॉर्म और एल फॉर्म पे। अब देखिए एक हार्ड वर्ड है ये, हालांकि केमिस्ट्री के टीचर को बोलना चाहिए, जरूर वो मिस कर जाएंगे बोलने में। ठीक है जी, डी और एल फॉर्म का कंसेप्ट जो है कि केमिस्ट्री के टीचर बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड को आप डी और एल के फॉर्म में देखती हो, इस घटना को इपीमर्स कहते हैं। बस इस शब्द का ख्याल रखोगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड एग्जिस्ट, कंपाउंड क्या करता है आपको, है ना, एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट इन डी और एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म। अगर कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है डी और एल फॉर्म में, इज नोन एज, इसको क्या नाम देते हैं, इज नोन एज इपीमर। इसको नाम देते हैं इपीमर के नाम से बुलाते हैं, इपीमर। जैसे हम कभी किसी लड़के को क्लास में बुला के क्लास में ये कहे कि भाई ग्लूकोज का इपीमर लिखो, तो क्या लिखेगा ग्लूकोज का इपीमर, एक डी ग्लूकोज लिखेगा और एक एल ग्लूकोज लिखेगा जी। ठीक है, जैसे हम तुमसे पूछ दिए क्वेश्चन में ग्लूकोज का इपीमर बताओ, है ना, ये आगे मायने रखता है जी। ठीक है, ग्लूकोज का इपीमर जब कहेंगे हम लोग, इसका मतलब सर आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में पूछ रहे हैं। ये भूलना मत, ये सब भी क्वेश्चन है जी, जाके देखना। अगर तुमको लगेगा ये ऊपर से जा रहा है सर, इपीमर लिखे, सॉरी, ये सब क्वेश्चन सब है, एल ग्लूकोज कहलाएगा जी। हो गया, बात समझा दिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अब दुनिया आगे की ओर बढ़ रहा है और इसमें हम लोग अब नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, देखिए मिटाबे ना, मिटाबे जी साजिद। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। चलिए अब हम लोग नया तौर पे पढ़ते हैं जी। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री के टीचर से पढ़िएगा ना तो वो बताएंगे दुनिया में है ना चेन फॉर्म में बहुत कम ही चीज मिलता है। जैसे कार्बन के साथ देखोगे ऐसे करके बनाई, इसको चेन फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग ये जो देखते हैं इसको हम चेन फॉर्म कहते हैं, और चेन फॉर्म लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रिंग फॉर्म की तुलना में। अगर घेरा बना के ऐसे कुछ बनाते हैं इसको रिंग बोलते हैं। तो रिंग इज मोर स्टेबल देन चेन। नहीं जानते तो आज जान लो कि अगर रिंग और चेन में स्टेबिलिटी पूछा जाए, सेम कार्बन नंबर है, रिंग ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द चेन की तुलना में। फिर से सुनो, अगर आप 4 कार्बन को घेर घार के लिखते हो, पूरा क्लोज स्ट्रक्चर बना के लिखते हो, तो ये इसको रिंग कहते हैं। और सीधा चेन में लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या है सर, आपको ये ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते हैं, इसको चेन बोलते हैं। ये दोनों में कौन ज्यादा दिन तक टिकेगा धरती पे? मान लें लैब में कोई लड़का इसको बनाया है, लैब में कोई लड़का इसको बनाया है, तो ये 10 से सेकंड में टूट जाएगा जी। ठीक है, हालांकि चेन फॉर्म होता ही नहीं है, पहली बात दिमाग लगाओ। चेन फॉर्म छोटा छोटा कंपाउंड का होता है। जैसे एक कार्बन का कोई कंपाउंड इधर चेन का कहलाएगा, 2 कार्बन का कंपाउंड इस चेन कहला सकता है। ठीक है, पर 3 कार्बन का कंपाउंड या 3 से ज्यादा कार्बन का कंपाउंड चेन में रहना पसंद नहीं करता है सर। अगर आप जबरदस्ती चेन में रखेगा तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। लैब में तुम नॉर्मली बनाते हो कोई कंपाउंड तो ज्यादातर वो रिंग के फॉर्म में रहना पसंद करता है। रिंग इज मोर स्टेबल देन चेन, है ना जी। और खास तौर पे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, जैसे आप बेंजीन का फॉर्मूला याद कीजिए, C6 और H6 होता है सर। ठीक है, तो आप बेंजीन को ऐसे करके कोई लड़की बनाएगी कार्बन कार्बन करके, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसे। बेंजीन आपको किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में आप एग्जिस्ट कराते हैं जी। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला हुआ, ये रिंग फॉर्म हुआ जी। ये रिंग फॉर्म कितना कार्बन का बना हुआ है, 1 कार्बन, कॉर्नर को कार्बन बोलते हैं जी, 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन। तो 6 कार्बन से क्या बना है सर, ये रिंग तैयार हुआ है। ठीक है, और रिंग जो होता है सर मोर स्टेबल देन चेन। देखिए क्लास बदल चुका है, बहुत वीवीआई क्लास में हम लोग हैं जी। ठीक है, और हम आपको दुनिया से आपको यहाँ पे हेक्सो शुगर में कुछ अलग चीज बताने जा रहे हैं जी। ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड को आप देखती हो तो वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो रिंग फॉर्म में होगा या तो चेन फॉर्म में होगा। रिंग फॉर्म मोर स्टेबल देन, रिंग फॉर्म मोर स्टेबल देन किसकी तुलना में, चेन की तुलना में।
अब चेन और रिंग क्या होता है कोई लड़का के लिए ये भी कंफ्यूजन है, हम दूर कर चुके हैं। अगर आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। एकदम सीधा स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे करके तो उसको क्या नाम देंगे, चेन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। अब चेन कैसे बनता है, रिंग कैसे बनता है, ये आपके केमिस्ट्री में समझना है, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोगों को बस इतना सुनना है कि रिंग कितना नंबर का स्टेबल होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल को कितने मेंबर का रिंग होता है जी। समझ आया। कोई लड़का लैब में रिंग बनाने के लिए कह दे तो कुछ भी बना सकता है ना। कोई लड़का लैब में रिंग बनाना शुरू किया तो सब वो 6 मेंबर का भी रिंग बना सकता है, सही है ना। 6 मेंबर समझ रहे हो कैसे हो गया ये। देखो एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर का रिंग मानेंगे जी, ठीक है। और इसी तरह से कोई लड़का कैसे हम 5 मेंबर का रिंग भी बना सकते हैं जी, ठीक है, ऐसे करके, है ना। 1 2 3 4 और 5। उसी तरह कोई लड़का कैसे हम 7 मेंबर का भी रिंग बना सकते हैं जी, ठीक है। मतलब ऐसे करके लिखेगा और ऐसे ला करके मिला देगा जी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ जा रहा है बात समझ में, क्या बोल रहे हैं आपको, सॉरी 5 है ना। तो ये ऐसे करके रिंग बना सकते हैं जी, ठीक है। मुद्दा ये उठता है सर कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जी, ठीक है। क्या हुआ, क्या बात है अखिल, कोई बात है? नहीं सर। सर आवाज बहुत कट कट के आ रहा था बार बार। ये तो आज नेटवर्क का दिक्कत है रे, हम क्या करें रे? बहुत कट रहा है उतना देर से। मैं तो बोला काहे नहीं। एज कम्पेयर टू द चेन, अब रिंग में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर का रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 मेंबर का रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जी, ठीक है। ऐसे लो, ये भी पूछता है मेडिकल में, हालांकि केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है ये। 6 5 7 8 4 3 इतना मेंबर का रिंग होता है सर। कोई लड़का कहेगा इससे ज्यादा भी बना सकते हैं रिंग, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। मान कोई लड़का 9 मेंबर का रिंग बनाएगा, 10 मेंबर का रिंग बनाएगा, 11 में, तो ये सबसे अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन अभी उतना नहीं जाइए डीप में, आप लोगों को इतना ही पूछेगा मेडिकल में, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होता है? जो कंपाउंड 6 मेंबर का रिंग बनाता है सर, मात्र 6 से ज्यादा नहीं। और जो आपको 5 मेंबर का थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, जैसे बनाएंगे तुम लैब में, तो लैब में 6 रिंग का, जैसे बेंजीन को लड़की बनाई है, तो बेंजीन जैसे ये बनाई है, आपको साइक्लोहेक्सेन बनाई है, उसको साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं, इसको साइक्लोपेंटेन पढ़ते हैं। तो साइक्लोपेंटेन क्या होता है, 5 दिन टिकेगा, तो ये 10 दिन टिक जाएगा जी। मतलब ज्यादा स्टेबल माना जाएगा 6 मेंबर का कंपाउंड। अब वही बात हम तुम लोग को यहाँ आ गए, आप फिर से हेक्सोज में आ गए या कार्बोहाइड्रेट में आ गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो देखते हैं, है ना जी, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो देखते हैं, ये सर क्या देखते हैं हम लोग, ये आपको, है ना जी, रिंग के फॉर्म में भी पाए जाते हैं जी, ठीक है। एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म, ये आपको क्या होता है, एग्जिस्ट करता है किसमें, आपको इन रिंग फॉर्म। ये रिंग के फॉर्म में भी क्या कर सकता है सर, आपको एग्जिस्ट कर सकता है, पहला पॉइंट, है ना जी। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको कि, है ना जी, ज्यादातर किस तरह का रिंग में बनाता है जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो देखिएगा ज्यादातर 2 तरह का रिंग बनाता है सर। एक 5 मेंबर का रिंग बना सकता है, 5 मेंबर का रिंग, है ना। और एक क्या होगा सर, अब 6 मेंबर का भी रिंग बना सकता है, ठीक है। लिखे भी थे थोड़ी देर पहले कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है ना, 6 मेंबर का रिंग और 5 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल होता है बाकी की तुलना में। बनाने के लिए कुछ भी बनाइए लैब में, बट सेल में या लिविंग में 6 मेंबर का रिंग और 5 मेंबर का रिंग पाया जाता है, ठीक है। 5 मेंबर का जो रिंग होता है सर, उसके लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करेंगे सर, फ्यूरानोज। फ्यूरानोज नोट्स में लिखा हुआ लाइन। और अगर आप 6 मेंबर का रिंग बनाते हैं, है ना, उसके लिए हम लोग पायरानोज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पायरानोज देखते हैं जी, ठीक है। आपको या तो फ्यूरानोज होगा, याद नहीं तो क्या होगा, पायरानोज आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। आप रट्टा मारोगे घर पे, अगर 5 मेंबर का रिंग होगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूरानोज। सर आप 5 मेंबर के रिंग को फ्यूरानोज ही क्यों बुलाए, और कोई दूसरा नाम नहीं था आपके पास? देखो एक्चुअली में, है ना जी, जब हम लोग सब रिंग को देखते हैं ना, आप लोग रिंग पढ़े हुए हो क्या, कोई भी 11th में कुछ था बहुत, या 10th में भी पढ़े होंगे रिंग। रिंग 2 तरह का होता है, याद आ रहा है किसी को? रिंग आप लोग पढ़े होंगे 2 तरह का, एक होता है होमोसाइक्लिक होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है जी, याद करिए। एक पढ़े होंगे होमोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, जिसमें एक ही तरह के कंपाउंड से, मतलब एक ही तरह का एटम से आप रिंग बनाते हैं, जिसमें देखो इसमें हम बनाए सब कार्बन ही है जी, सब कार्बन का ही है, कार्बन होता है जी, है ना। जब भी हम कॉर्नर बनाए ना, इसका मतलब कार्बन समझिएगा आप लोग,
नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ना ऐसे करके भी तो बनाया होगा ना बचपन में, ऐसे करके बचपन में तो 10th क्लास में ऐसे करके तो देखते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक तरह का कंपाउंड, इसको क्या कहोगी, होमोसाइक्लिक रिंग। अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लेंगे है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड करने का क्या मतलब हुआ कि सर कार्बन लिए, बीच में आप कार्बन ले रहे थे, एक सल्फर ले लिए, सल्फर ले ली और फिर यहाँ कार्बन ले रहे हैं, फिर यहाँ पे कार्बन ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं। आप गौर कर रहे हो इसमें एक अलग है सर, सारे सारे एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग के नाम से बुलाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या, जिसमें एक जैसे एटम नहीं पाए जाते हो, उसको हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह का रिंग होता है, एक फ्यूरानोज और एक पायरानोज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूरानोज, द रिंग हैविंग ए रिंग, एक ऐसा रिंग है ना जिसमें क्या हो, सब 4 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो, है ना जी। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, एक आपको ऐसा कार्बन जिसमें एक ऐसा रिंग जिसमें 4 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो सर, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या, ऐसे रिंग को क्या कहेंगे, ऐसे रिंग को हम लोग है ना फ्यूरानोज के नाम से लाएंगे सर। अभी भी फील नहीं हो रहा सर, तो देखो ऐसा कुछ बनाना है हमको, है ना। इस कंपाउंड में क्या देखेंगे हम लोग, ये हो गया आपको ऐसा कोई कंपाउंड तो जा रहा है। आप देखो कॉर्नर का मतलब कार्बन होता है जी, ये बात याद रखिए, ऑर्गेनिक टीचर आपको बताया कॉर्नर जहां जहां देख रहे हो वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्सीजन है जी, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गौर करो कोई लड़का कि इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक ठो है, क्लियर हो रहा है, और 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन देख रही हो, ठीक है। तो दोनों के एक साथ क्या नाम देंगे हम लोग, फ्यूरानोज नहीं कहेंगे सर। तुम वैसा अभी भी आप गलत बताए हमको, फ्यूरानोज ही क्यों बोल रहे हैं, अभी भी क्लियर है। देखो अगर ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, जैसे कभी कोई चीज देखते ना, ये लड़का एकदम सलमान खान जैसा दिखता है, ये लड़का सचिन के जैसा दिखता है, वैसे ही ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, फ्यूरॉन, इसका नाम है फ्यूरॉन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड, इसका नाम है फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन से ही इसका नाम ले लिया गया फ्यूरानोज। समझा रहा जी, फ्यूरॉन एक नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसी से मिलता जुलता फोटो है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया, है ना, फ्यूरानोज के नाम से बुलाया। मतलब तुम किसी भी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कल का एग्जांपल याद करो, है ना, पेंटोज शुगर पढ़े थे ना, राइबोज शुगर को जूम करके देखेगा ना, ऐसे ही दिखाई देगा। ऐसा नेचर में जब देखेंगे, जैसे मान लो आपके अंदर में डीएनए आरएनए को फोटो को जूम करके देखिएगा, ऐसा दिखाई देगा रिंग, ठीक है जी। ये लग रहा है सर किसके जैसा, फ्यूरॉन के जैसा, इस वजह से हम लोग उसको क्या नाम दे रहे हैं, फ्यूरानोज के नाम से बुला रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है ना। आपको कोई पूछ देगा कि फ्यूरानोज किसे कहते हैं, व्हाई वी कॉल फ्यूरानोज, है ना जी। तो जवाब क्या दोगी कि एक कंपाउंड हैविंग, है ना, 5 मेंबर रिंग, है ना, इन विच 4 कार्बन एंड 1 इज ऑक्सीजन, देयर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट लुक लाइक फ्यूरॉन, दैट्स व्हाई वी कॉल फ्यूरानोज। उसका पैटर्न कैसा दिखता है, फ्यूरॉन के जैसा दिखता है, उसी की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया आपको, फ्यूरानोज के नाम से बुलाते हैं। सेम बात आ जाइए पायरानोज पे आते हैं जी, ठीक है। पायरानोज, है ना जी, पायरानोज का जब नेचर में फोटो देखोगे ना, मतलब पायरानोज जो देखते हैं सर, इसमें आपको 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन और एक क्या होगा सर, आपको ऑक्सीजन होगा सर, एक ऑक्सीजन होगा जी, ठीक है। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, जरूरी है जी आपको, असल में आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये असली 11th है ना। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 कार्बन बनाओगे और एक ऑक्सीजन लेंगे सर, फिर भी सर फील नहीं हो रहा है, बनाइए फोटोग्राफ। तो हम इसका फोटोग्राफ ऐसे बनाते हैं, मर्जी मेरी है, कैसे भी बना सकते हैं, हमको बस साबित करना है कि ये 6 मेंबर का रिंग है ना जी। तो 6 मेंबर का रिंग देखिए कैसे होगा, ये एक कॉर्नर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये आपको तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा, पांचवा और छठा। और हम आपको बार बार समझा रहे हैं, कॉर्नर का मतलब कार्बन समझना आप लोगों, ये कार्बन को रिप्रेजेंट, मतलब कोई अगर जूम करेगा ना, हम क्या बोलेंगे, तो माइक्रोस्कोप से कोई केमिकल को देखे, उसका माथा पे C लिखा रहेगा या माथा पे H लिखा रहेगा, ऐसा नहीं रहता जी, उस पर बॉन्ड बना रहता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या मानते हैं, कार्बन या हाइड्रोजन के नाम से लाते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉर्नर का मतलब कार्बन होता है जी, ठीक है। मतलब जूम करोगे ना तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी पाया जाएगा। अब कहना हम ये चाह रहे, तुम गौर करो कितना कार्बन देख रही हो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। और जब तुम इस सब को मिलाई हो तो कितना कंपाउंड का रिंग बना है, तो आपको पूरा आपको बना सर 6 आपको एटम से मिलकर तैयार हुआ रिंग, ये 6 एटम हुआ ना, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पायरानोज। फिर भी सर आपको फिर से बताना होगा, जैसे आप फ्यूरानोज का नाम दिए तो इसी तरह से इसमें भी लगता है कुछ ट्विस्ट होगा, है ना जी। एक आपको ना पायरॉन होता है जी, इसको हम लोग पायरॉन बोलते हैं, पायरॉन से आया है आपको फ्यूरानोज, है ना जी, है ना। आपको पायरॉन ऐसा कंपाउंड दिखता है जी, इसका नाम क्या है, पायरॉन, है ना, या पायरिडीन, है ना जी, पायरिडीन या पायरॉन, है ना। इसको सॉरी ऑक्सीजन होगा ना यहाँ पे, ये इसको हटा दी, पायरिडीन बना दिए हम, ठीक है। ये हो गया आपको, है ना, ये आपको, है ना, आपको पायरॉन होता है जी, ठीक है। अब पायरॉन से ना, पिरियन नहीं बोल रहे हैं, पायरॉन है ये। अब पायरॉन से ही लग रहा है देखने में ऐसा ही, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, है ना, पायरानोज के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। एक बार बहुत गंदा क्वेश्चन पूछा था 2012 या 2014 में केमिस्ट्री में पूछा था,
4 को ऑप्शन दे दिया था, बोला था कि ग्लूकोज किस फॉर्म में दिखता है। ऑप्शन था ग्लूकोज किस फॉर्म में दिखता है, फ्रुक्टोज किस फॉर्म में दिखता है। एक क्वेश्चन देखो, ये हम पूछ रहे हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन था 12-14 में केमिस्ट्री में पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही बच्चा है कि घर पर आया हुआ बच्चा गलत करके आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन सुनो, विच वन इज नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तुम लोग को हिंट्स दे देते हैं हम, ठीक है। हिंट्स क्या है कि आपको फ्रुक्टोज इस फॉर्म में दिखाई देगा, फ्यूरानोज के फॉर्म में दिखाई देगा। इसका एग्जांपल तुम ढूंढेगा, आपको फ्रुक्टोज आएगा जी। फ्रुक्टोज को हम बनाएंगे ना, 5 मेंबर का रिंग बना देंगे। अभी हम कहते थे ना थोड़ी देर पहले फ्रुक्टोज ऐसा फोटोग्राफ बनाए थे ना जी। अभी ये फोटोग्राफ सर कागजी कॉपी पे होता है, ये फोटोग्राफ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब नेचर में नहीं देखने को मिलेगा ये फ्रुक्टोज जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये कागज पे बना सकते हैं आप, है ना जी। लेकिन आप नेचुरल आपको फ्रुक्टोज जो देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है, रिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को समझा रहे हैं कि रिंग ज्यादा स्टेबल होता है चेन से। बनाने के लिए आप चेन बना दीजिएगा, लैब में जबरदस्ती गर्म करके या टेम्परेचर दे के तुम उसको चेन के फॉर्म में रखोगी, लेकिन वो तुरंत टूट जाएगा जैसे तुम उसको कंट्रोल खोदोगी तो, है ना। इसलिए उसको चेन से किस में बदल दिया जाता है, रिंग में बदल दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में ज्यादा समय तक टिक सके। या नेचर में, कुदरत में जो भी फ्रुक्टोज तैयार होता है सर, वो सब किस फॉर्म में तैयार होता है, रिंग के फॉर्म में तैयार होता है, ठीक है। और आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फ्रुक्टोज को मार्केट में देखोगे, मार्केट से फ्रुक्टोज अब फ्रुक्टोज को जूम कर देखिएगा, ऐसा फोटोग्राफ में दिखाई देगा फ्रुक्टोज। सेम टू सेम ग्लूकोज को देखोगे तो ग्लूकोज कैसा दिखाई देगा, ग्लूकोज आपको, हाँ कट गया तो फिर से ज्वाइन करना। हेलो, अच्छा ठीक है, तो अभी 2 मिनट है तो पढ़ो पहले। तो इसका अब ग्लूकोज जब देखोगी तो कैसे दिखाई देगा, है ना, आपको पैरानोज के फॉर्म में दिखाई देगा। ऑप्शन क्वेश्चन समझ आया, विच वन इज नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखो पहला ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन देंगे हम। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, है ना जी, फ्यूरानोज, हेक्सोज, है ना, हेक्सोज एंड पैरानोज, हेक्सोज रिस्पेक्टिवली। मतलब इसके लिए हो गया फ्यूरानोज हेक्सोज, इसके नाम दिया पैरानोज हेक्सोज, जो कि गलत आंसर है ना। अब दूसरा ऑप्शन दे दिया कि पैरानोज हेक्सोज, पैरानोज अल्डो हेक्सोज एंड फ्यूरानोज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थ्योरी क्लियर होना चाहिए। फ्यूरानोज, है ना, आपको कीटो हेक्सोज। चलिए 4 ऑप्शन तक ले जाते हैं, है ना। आपको पैरानोज अल्डो, है ना, आपको हेक्सोज रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, रिस्पेक्टिवली, है ना। इसका क्वेश्चन समझना है ना, विच वन इज नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। पहला ऑप्शन है फ्यूरानोज हेक्सोज एंड पैरानोज हेक्सोज रिस्पेक्टिवली। पैरानोज अल्डो हेक्सोज, आप फ्यूरानोज आपको कीटो हेक्सोज, है ना। पैरानोज अल्डो हेक्सोज एंड फ्यूरानोज अल्डो हेक्सोज। और चौथा ऑप्शन कुछ और होगा, नन हम लिख देते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेकंड होगा सर, नन होगा सर, सेकंड ऑप्शन, सेकंड होगा सर, नन, सेकंड सर, सेकंड। यस और भी कोई नन कौन बोलिए। हम बोले थे, हम बोले। ये देखो, ये देखो ये गलत है क्या, ये गलत है। लेकिन सर दोनों के फॉर्म में होगा ना, कीटो अल्टो दोनों के फॉर्म में होगा। फिर से बोलो तो। सर बोल रहे हैं कि सिर्फ हेक्सोज होगा ना, क्योंकि हेक्सोज में दोनों फॉर्म होगा ना, अल्डो और कीटो दोनों होगा ना। हाँ तो ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है तुम बताओ तो, ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है, अल्डो फॉर्म है ना। और फ्रुक्टोज किस फॉर्म में रहता है, कीटो फॉर्म है ना क्या। ओ हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, कैसे पता चला सर पैरानोज ही होगा और हम फ्यूरानोज बोले ही तो होगा? एग्जाम्पल तो दे दिए थे ना पहले ना एग्जाम्पल दे दिए थे, एग्जाम्पल पहले लिख दिए थे ना कि इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है, इसका एग्जाम्पल फ्रुक्टोज होता है। नेचर में तुम लैब में बने 10 तरह का बना लो, पर नेचर में आपको ग्लूकोज, है ना, हमेशा 6 मेंबर का रिंग मिलेगा, और फ्रुक्टोज, है ना, हमेशा आपको 5 मेंबर का रिंग मिलेगा। नोट्स दिए, नोट्स में भी देखो, नहीं तो कुछ भी नोट्स है उसमें एनसीईआरटी में देखो, हाँ ये सिलेबस में हम लोग हैं। जा रहा बात में, हाँ फिर से कट के। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आपको कार्बोहाइड्रेट का जो रिंग है ना, वो रिंग के जो फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है।
नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है। बोलते हैं हम लोग, है ना, कह रहे थे क्या आप लोगों को कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चेन फॉर्म में बहुत कम ही देखने को मिलता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रिंग फॉर्म में आपको दिखाई देता है, रिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सर उसमें भी बहुत खास, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर या तो आपको पायरानोज में होगा, पायरानोज में दिखाई देगा, पैरानोज में या फ्यूरानोज में दिखाई देगा। फ्यूरानोज बना लेंगे, फ्यूरानोज फॉर्म में होगा, और या नहीं तो क्या होगा, पैरानोज के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। कार्बोहाइड्रेट जो देखते हैं या तो फ्यूरानोज या नहीं तो पैरानोज के फॉर्म में आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। अब हमने अभी कहा था, आपको एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि फ्यूरानोज कितने कार्बन का बना होता है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का बना होता है, और पैरानोज कितने कार्बन का बना होता है, 5 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का बना होता है जी, ठीक है। आवाज जा रहा है ना? यस सर, आ रहा है। और बता रहे थे क्या आपको कि, है ना, फ्यूरानोज, है ना जी, इसका एग्जांपल सुनो आप सब का। इसका एग्जांपल 3 तो आपको सुनना है। एक फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, और एक होता है सर राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और एक होता है सर आपको क्या इसके अंदर में राइबोज शुगर होगा, एक होगा सर आपको क्या फ्रुक्टोज शुगर आपको हो गया, राइबोज शुगर हो गया, और एक हो जाएगा तुमको इसमें फ्रुक्टोज राइबोज, एक हो गया आपको डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एनसीईआरटी में ऐसे नोट्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया, यही आपका सिलेबस है जी। आपको 3 ही नाम याद रखना है, जो फ्रुक्टोज, है ना, एक हुआ राइबोज हुआ, और एक हो गया डीऑक्सी राइबोज, ये फ्यूरानोज के फॉर्म होता है। और इसमें 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक है ग्लूकोज और एक होता है सर क्या आपको गलैक्टोज। गलैक्टोज पढ़ने के लिए अच्छा सिलेबस है, आप उसमें मत कूदिएगा, बस आप लोगों को यही याद रखना है कि पैरानोज का आपको पैरानोज का एग्जाम्पल और का एग्जाम्पल, है ना जी, ये दोनों है ना सर आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा, 6 मेंबर के कंपाउंड में, और ये किस में दिखाई देगा आपको 5 मेंबर के कंपाउंड में दिखाई देगा जी। हम ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनाने जा रहे हैं जी, ठीक है। मतलब हम पहले ग्लूकोज और गलैक्टोज का चर्चा कर लेते हैं, तब हम फ्रक्टोज का चर्चा करेंगे जी, ठीक है। झटके में बता दे कि इसको था टाइम ले जी, कितना चलेगा क्या सर? टाइम लेके झटके में बता दे, एक झटके में ग्लूकोज का फोटोग्राफ, इसमें थोड़ा समय भी लगता है, 1 2 3 4 5 6। देखो ना, लिहाइड है ये, यहाँ पे क्या था, OH था, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज हम बना रहे हैं, ये कौन सा ग्लूकोज होगा, डी ग्लूकोज होगा जी। और हम लोगों ने देखा था क्या कि सर इसमें OH राइट साइड में और यहाँ लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में होता है, ये देखे थे। ये आपको H होगा, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या डाला हुआ है, H डाला हुआ है। और ये फोटोग्राफ क्या है, डी ग्लूकोज का है। डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ रिंग के फॉर्म में बना है। रिंग के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग इस फोटोग्राफ को किसमें चेंज करें, एकदम झटके में बता रहे हैं हम आपको। सीधे तुम आंख बंद करके पहले ऐसा फोटोग्राफ बना लेगा, इस तरह का फोटोग्राफ तैयार कर लोगे जी, ठीक है। और इसमें कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 1 ये होगा, मतलब क्या, आप पहला नंबर का जो कार्बन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, कार्बन कौन मानेगा, ये वाला कार्बन जो देख रही हो वो यहाँ पे आ गया है। ये कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन नंबर 4 होगा, कार्बन नंबर 5 होगा, और कार्बन नंबर 6 यहाँ पे हो जाएगा, CH2OH। देख रहे हो, झटके में समझा रहे हैं जी। अगर कोई लड़का 6ठा नंबर के कार्बन को देखेगा, इसमें क्या लिखा हुआ था, ये ना CH2OH, तो क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में CH2OH लिख सकते हैं। और ये CH2OH कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनने जा रहा है जी, ठीक है। एक बात गौर करो सब लड़का कि आप इसमें देख रहे हो, ये आपको कार्बन है, दूसरा नंबर का कार्बन, हम नंबरिंग कर दिए थे। ये पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा नंबर कार्बन है, ये तीसरा नंबर कार्बन है, ये चौथा नंबर कार्बन है, ये पांचवा नंबर कार्बन है, ये 6ठा नंबर का कार्बन है जी, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में क्या देख रहे हैं सर, ये OH इधर है जी, ठीक है, राइट साइड में है। और राइट साइड का OH देखो, जब इसको सुताएंगे हम लोग तो किधर जाएगा, नीचे तरफ जाएगा। ये भाई यही इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है।
आपको मेडिकल में यही फोटो पूछेगा कौन ग्लूकोज सही फोटोग्राफ से बना है। ये फोटोग्राफ हो गया पहला नंबर का कार्बन, है ना जी। और ये जो देख रहे हैं फिर से सर मैकेनिज्म के साथ समझा देंगे। ये रुको एक मिनट, सर क्लास हो रहा है, क्लास हो रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपको ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है और ये 6 है जी। हम कहना चाह रहे हैं ये सब मोड़ मार के लपेट लपाट करके, जैसे तुम्हारे पास एक सीधा रोड ला के दिए, तुम सीधा रोड को लपेट लपाट के गोल बना दिया, वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको लपेट के हमको ऐसा बनाना है सर। ठीक है, बना लीजिए सर। आप बताइएगा कौन कार्बन नंबर 1 था और कौन कार्बन नंबर 2 था, क्योंकि हमको इस रिंग को भी देख के बताना डी और एल कौन है जी। ठीक है, तो हम तुमको हिंट्स दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन आया और उस ऑक्सीजन के जस्ट बगल का कार्बन, इधर वाला कार्बन जो होगा कार्बन नंबर, हम मैकेनिज्म के साथ भी समझा सकते हैं। अभी बस बायोलॉजी जैसा पढ़ो इसको पहले। ये आपको कार्बन नंबर 1 होगा, मतलब ये वाला फोटोग्राफ यहाँ आ गया सर, ये फोटोग्राफ यहाँ आ गया है। अब इस फोटोग्राफ में बात कीजिएगा, है ना, इस फोटोग्राफ में OH किधर देख रहे हैं सर, राइट साइड में। जब इस फोटोग्राफ को तुम इस पे एडजस्ट करेगा OH किधर जाएगा जी, नीचे की तरफ जाएगा ना। OH कहाँ पे जाएगा जी, नीचे की तरफ लिखेंगे, और H किधर होगा जी, ऊपर की तरफ। अब 3rd नंबर का कार्बन देखिए सर, आप 3rd नंबर का कार्बन देख रहे हैं ये वाला, इसमें OH क्या है सर, लेफ्ट साइड में ब्लू ढक्कन किधर की तरफ देख रही हो, लेफ्ट साइड में ना। इसको तुम एडजस्ट करोगे 3रा नंबर के कार्बन पे, तो ये कहाँ चला जाएगा जी, OH अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा सर, नीचे की तरफ हो जाएगा। 4था नंबर का कार्बन देखो, इसमें OH किधर देख रहे हैं सर हम लोग, राइट साइड में। तो 4था नंबर कार्बन का OH कहाँ कर देंगे सर हम लोग, यहाँ कर देंगे, OH यहाँ पे ला देंगे, और उसके बाद H यहाँ पे दे देंगे। 5वां नंबर का ही OH है ना, यही OH है सर, यहाँ का है ऑक्सीजन बना करके। और 6ठा तो सीधा पूरा मोड़ मार के यही लिख दिए हैं जी। ठीक है, हाँ क्या हुआ, किसी क्वेश्चन है? और देखो अब इसको गिनो सब लड़का, इसको हमको कहे थे रिंग फॉर्म में ले जाने से कोई चीज लॉस नहीं होता है जी। ठीक है, कोई भी चीज रिंग फॉर्म में होगा तो वो जितना यहाँ पे था C6H12 O6, वैसे ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा C6H12 और O6। तो सब साबित कीजिए। 6 कार्बन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये तो साबित हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए सर, 6 है ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 और ये 5 है सर, 1 कम पड़ गया। तो यहाँ पे हम अपने से OH डाल देंगे, कुछ भी अपने मन से OH डालना है। और हाइड्रोजन गिनो, कम पड़ गया तो आप हाइड्रोजन भी कहीं पे जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे 3 ठो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपको क्या 4 हो गया, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10 और 2 12, गिन लो। ये पूरा कंफर्म यही हो गया जी। बोर्ड पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, वो किसका है ना जी, ग्लूकोज का फोटोग्राफ है। ये किस तरह का ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज था, इसलिए हमने डी ग्लूकोज बनाया। तुम कैसे पकड़ेगा, जी ग्लूकोज है, 3रा नंबर का OH अंदर की तरफ है, बाकी सबका OH क्या बाहर की तरफ है, देख रहे हैं ना, ये सब बाहर की तरफ है, बट 3रा नंबर का कार्बन का OH अंदर की तरफ देख रहे हैं जी। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, डी ग्लूकोज। एक दफा और देखो, है ना, तो इसमें हम कल भी चर्चा करेंगे डी ग्लूकोज। ये बहुत भी क्लास मिस मत करना, नहीं तो फिर 12th सर दर्द हो जाएगा तुम लोग के लिए, है ना जी। इसमें आज ही देखते आपको, देखिए हम जान उसके ग्लूकोज का बड़ा फोटोग्राफ बना रहे हैं। ये ग्लूकोज का फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, किसका फोटोग्राफ बना रहे हैं, डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं। नाम लिख के बोले हैं डी ग्लूकोज है। और ये भी तुमको रटा रहे हैं कि भाई यही से नाम कार्बन होगा। बायोलॉजी के लड़का से घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन पूछता है। हाँ, जेईई मेंस का तैयारी करता है ना, तो केमिस्ट्री में घुमा घुमा के पूछता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। लेकिन अभी ये देखिए, है ना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, है ना जी। इस तरह से आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जी। ठीक है, ये सारा फोटोग्राफ क्या है ना, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, कार्बन नंबर 1 जो देख रहे थे, कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पे तुमको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि OH नीचे होता है ना जी। कार्बन नंबर 3 पे तुमको ध्यान रखना है कि OH ऊपर होता है। कार्बन नंबर 4 पे आपको OH नीचे होता है। कार्बन नंबर 5 पे CH2OH होता है, CH2OH। जहाँ छूट गया सर वहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, जहाँ छूट जा रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन डालते चले जाइए, है ना। और आप पहला नंबर कार्बन पे, है ना, आजाद है, जिधर मन है उधर OH डालो, तुम्हारी मर्जी है OH नीचे डालने का तो नीचे डाल दो तुम OH, तुम्हारी मर्जी चलेगी यहाँ पे। नहीं तुम्हारा मन नहीं तो हम OH ऊपर में लिखेंगे, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। OH ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसा। ये पहला नंबर के कार्बन पे आपकी मर्जी चलेगी, बाकी कार्बन पे मेरी मर्जी चलेगी। डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं, तो 2रा नंबर का OH नीचे ही रहेगा, 3रा नंबर का OH ऊपर ही रहेगा। गौर कर रही है तुम लोग, यही तुमसे मेडिकल का क्वेश्चन सब है कि OH ऊपर है कि नीचे है जी। ठीक है,
अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, ठीक है, जब इस सारे फोटोग्राफ को देख रहे हैं हम लोग तो सर OH आपको यहाँ पर है इस तरह से, ये फोटोग्राफ किसका बना, डी ग्लूकोज का। तो हमको घर पे ये प्रैक्टिस करना है कि डी ग्लूकोज कैसे बनता है। हाँ जी बिल्कुल, ये फोटोग्राफ को 50 लिख करके याद रखना है ना जी, 50 पर लिखो, जैसे लिखो याद करो, ये ट्रिक पकड़ो। ट्रिक क्या है, ये देखो ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये ऊपर है और ये नीचे है, और यहाँ पे मर्जी है आपकी, मर्जी जैसा आप चाहो तो वैसा। सर लेकिन हाँ बोलो सर, लेकिन पहला नंबर पे तो O डबल बॉन्ड है ना। हाँ Yes, लेकिन हाँ double वही bond कार्बन पे। हाँ हो गया, रिंग में गायब हो जाता है। रिंग बनाने के लिए एक पाई बॉन्ड का बलि देना पड़ता है। रिंग बना हुई ना तो एक पाई बॉन्ड को बलि दिया जाता है। ये पाई बॉन्ड है ना, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, उसका बलि देते हैं। कल हम बताएंगे आपको ये कैसे होता है। हम जो लिखे फोटोग्राफ में तुम डाउट मत करो, ये पूरा सही है, हम साबित कर देंगे कल कि ये ऐसा फोटोग्राफ सर आप गलत नहीं बनाए, सही बनाए आप। लेकिन अभी तुमको हम बायोलॉजी में तुमको पहले डी ग्लूकोज कैसा दिखता है ये फोटोग्राफ तुमको यानी प्रैक्टिस होना चाहिए। और डी ग्लूकोज में हम तुमको ये भी बोल रहे हैं कि पहला नंबर कार्बन पे जैसे तुम मर्जी है वैसे लिखो, OH और H के फॉर्म में। डबल बॉन्ड का बात ही नहीं करोगी, डबल बॉन्ड क्यों नहीं बात करेंगे सर, तो कल का क्लास में जवाब दिया जाएगा। पर पहला नंबर पे हम तुमको ये फ्रीडम दे रहे हैं कि OH तुम चाहो तो ऊपर लिख सकती हो, तुम चाहो तो OH नीचे भी लिख सकती हो। जैसे हम OH को लगा के सर नहीं हमको नीचे लिखने का मन है, OH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई लड़के नहीं हम OH ऊपर लिखेंगे, लिख सकते हो, आपकी मर्जी चलेगी। पर बाकी कार्बन पे मेरी मर्जी चलेगी कि OH नीचे ही होगा अगर डी ग्लूकोज बना रही हो तो, और तीसरा नंबर पे OH ऊपर ही होगा, चौथा नंबर पे OH नीचे। मायने रखता है वर्ड, पांचवें नंबर पे CH2OH ऊपर में होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। एकदम डिट्टो यही फोटोग्राफ घर पे प्रैक्टिस करना आप लोगों को। मर्जी है कहाँ पे तुम्हारे चलेगा, यहाँ पे तुम इसको चाहे बदल सकती हो। यहाँ पे कहीं में नहीं दिखाएं, मतलब ये डबल बॉन्ड O जैसा चीज नहीं मिलेगा रिंग में, यही तो है रिंग में आए तो तुमको कभी लगता भी नहीं कि सर यही चीज ग्लूकोज है, मतलब ये भी ग्लूकोज है एकदम डिट्टो। जो फार्मूला तुम यहाँ लिखेगा C6H12O6 वही फार्मूला यहाँ भी है, जो डी फॉर्म ये है वही डी फॉर्म ये भी है सर, लेकिन अंदाज बदल गया है सर। मतलब कोई आदमी मेकअप लगा के ऐसा आया कि तुम उसको पहचान नहीं पा रही हो। सेम टू सेम यहाँ पे वही बात देखने को मिला जी, ये गया दिमाग में। अब देखो जब सेकंड लास्ट यानी कि हम तुमको करे, कोई लड़का भी 11th का एकदम उसको केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ रहा ऐसा टाइप का बच्चा है, तो उसको कहेंगे भाई तू डी ग्लूकोज बनाना रख लो। तो डी ग्लूकोज हम रखते तो बहुत बार है लेकिन भूल गए हैं डी ग्लूकोज कैसा दिखता है। तो ट्रिक देते हैं हम उसको, डी ग्लूकोज देखो कि यहाँ से शुरू करेगा ना, डी ग्लूकोज को लड़का फोटोग्राफ बनाएगा तो पहले ऐसे घेर घार के ऐसे बना लेगा कि ग्लूकोज पैरानोज के फॉर्म में मिलता है। अब वो लड़का यहाँ पे ना CH2OH डालेगा, अब उसको याद आया कि आगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, भूल गया है। तो उसको हम ट्रिक दे रहे हैं कि अगर आप इसको अल्टर मानो, अल्टर माने ऊपर की तरफ, अल्टर है ना जी, नीचे लिखेंगे तो क्या होगा पल्टर, OH क्या होगा नीचे लिखने पल्टर, फिर ऊपर लिख दो अल्टर, फिर नीचे लिख दो पल्टर। मर्जी है यहाँ पे आपकी, यहाँ कुछ तो लिखो, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, उससे मतलब नहीं है। देखा समझा कैसे बनाना डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ। अगर कोई लड़का हमसे कहेगा कि घर पे हमको सर आप बोले डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनाने के लिए बहुत बार बनाया हमको याद ही नहीं हो रहा है, तो तुम क्या कैसे शुरू करेगा, तो रिंग बना लेगा है ना, ये रिंग बना ली, समझा रहा ना। और जब ये रिंग बना लेंगे, रिंग बनाने के बाद आपको शुरुआत कहाँ से करना है, कहीं से भी करो, हम तुमको हिंट्स दे रहे हैं कि शुरुआत करना, यहाँ पे CH2OH लिख देना, इसका नाम दो अल्टर, अपने दिमाग में चलाओ अल्टर। तो अल्टर के बाद क्या आता है, पल्टर आता है ना, अल्टर के बाद पल्टर देंगे तो पल्टर क्या आता है नीचे, और अल्टर फिर देंगे, फिर क्या देंगे पल्टर, और फिर उसके बाद क्या देंगे, यहाँ मर्जी है आपकी, नीचे दो या ऊपर दो, बात की बात है, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो सर, इसमें हाइड्रोजन का गिनती एक बार हाँ कर लेते गिनती कर लो है ना, कर लो गिनती। देखो यहाँ 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो है। ये कार्बन में 4 बॉन्ड बना ना जी, एक बॉन्ड ये हुआ, दूसरा बॉन्ड ये हुआ, तीसरा बॉन्ड ये हुआ, और चौथा बॉन्ड ये हुआ। समझ रहा है नित्यानंद, हेलो समझ रहा है जी नित्यानंद, मनीष ये सब समझ रहा है, चला गया सर समझ रहे हैं, समझ गया ना, यस समझा जी नित्यानंद। अखिल के दिमाग में क्या ये सब, यस सर समझ गया। अखिल है कि नहीं, चला गया, हेलो गया सर, गया अखिल नहीं है, गया, यस सर गया। तू कहाँ आता है, ये क्या नाम है, जो लगता है अटेंडेंस पुराने आता है, टीचमेंट पे आ गया है, ऐसा टीचमेंट पे आया, अटेंडेंस पूरा चल दिया। चलिए आगे कल मिलते हैं, कल डिस्कस करेंगे जी, तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब देंगे हम कि पाई बॉन्ड कहाँ चला गया है ना जी। कल के क्लास में हम लोग डबल बॉन्ड कहाँ चला गया डिस्कस करेंगे। नहीं दीजिए यहीं तक, जल्दी से क्विट कर दो, रात को क्लास होगा आज।